हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टीनेजर। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद करने के लिए। भाई मैं तो रो पड़ा। मतलब 3000 व्यूज़ 24 घंटे में। और ईश्वर को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ कि मैंने ये सोचा था कि 100-200 लोग देखेंगे, 2-4 के मेल आएंगे और मेरे लिए वही बहुत है। भाई आज के ज़माने में तो किसी का एक दोस्त नहीं होता, और मेरे तो ये समझ लो कुछ घंटों में ही 50 से ज़्यादा बना लिए मैंने। भाई 3000 लोगों ने देखा ही तो है, मेल थोड़ी 3000 के आए हैं, मेल सिर्फ 50-60 के ही आए हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत है यार, मेरे लिए तो मोर देन एनफ है। मतलब लोगों के, मुझे मालूम है भाई, लोगों के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जिनके एक एक दिन में मिलियन व्यूज़ आते हैं। मुझे पता है, मुझे नहीं चाहिए थे। मैं तो मान के ही ये चल रहा था कि 100-200 व्यूज़ आ जाएं और 3-4 ईमेल आ जाएं कि मेरे कुछ नए दोस्त बन जाएं जिनके साथ मैं अपना एक सफ़र शुरू कर सकूं। भाई पहली वीडियो बना रहा हूं तो कुछ तो चाहिए था। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने देखा और मेल नहीं किया उनको भी, और जिन्होंने मेल करा उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, तो शुरू करते हैं, गपशप करते हैं। यार बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद साला पहली प्रॉब्लम समझ में आई, जो स्कूल में ही शुरू हो जाती है, कंपटीशन। साला हर आदमी एक दूसरे की मारने में लगा हुआ है, सब के सब लेने में लगे हैं एक दूसरे की। मतलब बख्श ही नहीं रहे किसी को, बिल्कुल नहीं बख्श रहे। अब ये कंपटीशन कितने तरीके का होता है? बहुत तरीके का होता है। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, अबे मेरी वाली तेरी वाली से सुंदर है बे। नए जूते, सेकेंड हैंड बाइक, फर्स्ट हैंड गाड़ी वगैरह वगैरह, XYZ। मतलब इतने तरह का कंपटीशन होता है। अब ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना मेरे पास, कि मैं आपको सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में एक ही वीडियो में बताऊं। मुझे तो साला डाउट हो रहा है कि यहाँ तक भी देखने आया है कोई, या मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ और अपने आप से ही सब कुछ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ देखो भाई, मेरे पास तो अब और कोई चारा ही नहीं है, तो मैं तो भाई ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग भी अभी तक सुन ही रहे हो और बिल्कुल खाली हो। जैसे मैं खाली हूँ ना, वैसे तुम भी सब खाली हो ना, तभी तो सुन रहे हो। बस 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 बस, यहाँ 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 कितनों की जली ऑफेंड हो गई बिल्कुल। कईयों ने तो वीडियो बंद कर दी है क्या कि साले तू खाली, तेरा बाप खाली, हमें खाली बोल रहा है। मतलब बिल्कुल ही कई व्यूज कम हो गए होंगे इस टाइम पे ये सुनते ही कि हमें खाली कह दिया इसने। अबे भाई, बकचोदी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? खैर चलो, कंपटीशन की बात करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं ना वापस। कंपटीशन की बात करते हैं। क्या मिल जाएगा कंपटीशन करके? मतलब क्यों क्यों अपनी जिंदगी की मार रहे हो? मतलब क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं उनमें तो कंपटीशन होता ही है। अब जो साला 33% लेके आता है उसका अपना 34 वाले से चल रहा होता है। मतलब 33 वाला अपना 34 वाले से कंपटीशन लेके बैठा हुआ है। ये नहीं कि इस 33 को मैं किसी तरह साला 50 कर लूं। वो तो साला इसी में खुश है कि पिछली बार जिसके 35 आए थे, या तो वो 33 पे आ जाता है, और या फिर ये उससे 1% आगे निकल जाता है, किसी तरह ये 36 पहुंच जाता है। मतलब क्या? अबे इसे 33 को 50 कर ले, बड़ी सोच रख। उसी में व्यस्त है कि साला लास्ट नहीं आऊंगा। मतलब इसके पिछली बार 34 आए थे, मेरे को 35 लाने, वो 1-2% में ही अलग लेवल चल रहा है। मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो रखा है। 1-2% के लिए खाना पीना छोड़ रखा है, पढ़ाई कर रहा है। अच्छा मजे की बात, अब ये जो 33 से 40 वाले लोग होते हैं ना, इनके घर वालों को भी मतलब इनसे अब कोई उम्मीद ही नहीं है। वो बेचारे अब भगवान को भी यही कहते हैं कि भगवान फेल मत कराइयो, 33 ही दे दियो। अगर ये फेल हुआ ना भगवान, तो बड़ी इज्जत खराब हो जाएगी। इसके 33 ही आते रहे तो ये प्रसाद चढ़ाएंगे। मतलब वो 33% के लिए लड्डू खिला रहे हैं। यहाँ दुनिया में कोई थर्ड आ जाए तो उसको चप्पलें बच जाती हैं कि साले तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। लड्डू तो बहुत दूर की बात है। बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है लाइफ में, बहुत कंपटीशन है।
अब जैसे यहाँ लास्ट आने का कंपटीशन चल रहा होता है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये समझ लो ऊपर फर्स्ट आने का चल रहा होता है। मतलब यहाँ तो लोग सोचते हैं कि लास्ट ना आए, सेकंड लास्ट आ जाए, किसी भी कीमत पे ऐसी करा के लास्ट ना आए, बस मतलब 2 4 5 रैंक ऊपर ही आ जाए। अब फर्स्ट में जो ऊपर ऊपर की जो 3 सीढ़ियाँ होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा होता है भाई साहब। फर्स्ट वाले की हवा तो अलग ही होती है। मुझे आज भी याद है अपने स्कूल के दिन, वह बाल गीले करके फर्स्ट आने के बाद छोटी छोटी आंखें करके टशन में टाई थोड़ी सी ढीली करके ऊपर का कॉलर बटन खोल के एंट्रेंस करते थे। अच्छा, हम बैक बेंचर्स होते थे, साला हमारे साथ कोई बैठता नहीं था। हम तरसते थे कि इक्की दुक्की लड़की से दोस्ती यारी हो जाए। यहाँ हवा अलग होती है, लड़कियाँ पास आके बैठती हैं, पढ़ाई साथ में कर रहे हैं भाई साहब, रिसर्च में अलग मज़ा आ रहा है। मतलब हम जो बैक बेंचर्स होते हैं वो जा जा के लड़कियों को पूछते हैं, चॉकलेट्स पूछ रहे हैं, कोक पूछ रहे हैं, मतलब बस वो एक बार कह दे सही मुंह से कि मुझे ये खाना है। अच्छा, हम जब पूछते हैं तो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती हैं, जैसे पता नहीं हमारे पास से कितनी स्मेल आ रही हो या हम कितने गंदे हो। हम भी पूरे तैयार व्यार होके जाते थे, ऐसी बात नहीं है, पूरे टकिन वकिन करके जूते वूते चमका के जाते थे, मगर कोई इज्जत नहीं है भाई साहब, 1 रुपए की इज्जत नहीं है। अच्छा, वहाँ साला उल्टा हो रहा, टॉपर को लड़कियां जाके पूछती हैं, विल यू हैव सम कोक, आई गॉट दिस चॉकलेट फॉर यू। वो साला बेशरम आदमी ले भी लेता है। अच्छा, टॉपर होते भी बेशरम है, उन्हें फ्री का कुछ मिल जाए साले 1 मिनट में ले लेते हैं। अच्छा, हमें कोई लड़की चॉकलेट कहते, हमें तो वैसे ही सांस रुक जाता था कि यार ये हमसे दो, मैं आजू बाजू देखना शुरू कर देते थे हम कि भाई हमसे ही पूछ रही है, हम ही कह रही है। बस उस दिन से हम तो उस लड़की के सपने देखना शुरू कर देते थे। ये टॉपर साले इतने गलीज, मतलब मैंने खुद देखा है, लड़की ने अगर चॉकलेट दी तो इसने ये नहीं पूछा कि नहीं नहीं नहीं, सीधा उठा के खानी शुरू कर दी। वाह बेटा वाह, तेरी अलग चल रही है। अच्छा, अब इनमें ना ये जो टॉपर कैटेगरी होती है, इनके माँ बाप, भाई साहब, अब माँ बाप 11वीं या 12वीं क्लास के बच्चे में एस्ट्रोनॉट देखना शुरू कर देते हैं। टीचर अपने बच्चे से ज्यादा टॉपर को प्यार करते हैं, मतलब खुद के बच्चे को तो बिस्कुट के लिए रुला देंगे, टीचर टॉपर के लिए केक ला रहे हैं, टॉफियां ला रहे हैं, अलग ही चल रहा है साला। सारा ये सब देख के तो जो बेचारा सेकंड आया होता है वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि अगली बार वो फर्स्ट तो छोड़ो, बेचारा सेकंड भी नहीं आता। इसके घर में अलग रोने मचे हुए हैं। वो पापा जो खुद कभी पास नहीं हुए होंगे जीवन में, वो लेक्चर दे रहे होते हैं, और फोन देख ले, टीवी देख ले, 2 नंबर से पीछे आया है, और खड़ा हो जा बालकनी में, अबे अगला हवा भी ना खाए। मतलब उस 2 नंबर के लिए उसको यहाँ तक कह दिया जाता है कि तूने अपने खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी। और हालांकि खानदान को कोई जानता नहीं होगा, उस खानदान को कोई जानता नहीं होगा, बस वो कहना है ना, वो बेचारे को 2% के लिए इतना प्रेशर देना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। चलो खैर, इतनी लंबी वीडियो पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बातें वरना मेरे पास इतनी है कि ये वीडियो बन जाएगी कम से कम 1 1.5 2 घंटे की, मगर आप लोगों के पास इतना टाइम होगा नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ, पता नहीं कि आप लोगों में से किसी 10% लोगों ने भी यहाँ तक देखी हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत है ये। खैर, ये सब ख़त्म करके अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सीधा 1 शॉट सॉल्यूशन, ज़्यादा लंबा नहीं, 1 मिनट का। वे यार, कंपटीशन अगर करना है ना तो खुद से करो, किसी और से नहीं। रोज़ खुद को खुद से बेहतर करो। ये जिन लोगों से कंपटीशन करने के चक्कर में सारा दिन पढ़ाई करने बैठ जाते हो, तुम्हें कुछ पता है, स्कूल के बाद वो शायद तुम्हें कभी मिले भी ना। भाई, जो स्कूल का जिससे जिससे तुम कंपटीशन कर रहे हो, स्कूल के बच्चे से, तुम्हें क्या पता वो 12th के बाद कहाँ जा रहा है, कौन से कॉलेज में जा रहा है, और तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो भाई, अपना टाइम क्यों खराब करते हो? ये जो स्कूल की लाइफ है ना, ये कभी वापस नहीं आएगी। इस लाइफ का तो हर मोमेंट एंजॉय करो, सिर्फ किताबी कीड़े मत बनो।
उतनी किताब पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ने का शौक है, जितनी पढ़ाई में तुम सेटिस्फाइड हो। अब तुम सोचो जी तुम 60 से 90% पे आ जाओगे, वो नहीं हो सकता। तो सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करो। ये पढ़ाई करने वाले लोगों से अगर तुमने ज़िंदगी के 4 सवाल पूछ लिए ना, तो इनके जवाब तुम्हें सोशल साइंस के ही मिलेंगे। ये नहीं बता पाएंगे तुम्हें ज़िंदगी में असल लाइफ में कैसे जिया जाता है, तो कई तो किताब पढ़ते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता बाहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पर चलो, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो उसमें बहुत खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी। और तुम अपने में खुश रहो। जब वो अपने में खुश हैं, तुम अपने में खुश रहो ना। तुम क्यों उसको डिफीट करने में लगे रहते हो? तुम 60% ला के खुश हो और साथ में अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हो, तुम वो करो ना। ये कंपटीशन वॉम्पिटिशन करना बंद करो और जो अच्छा लगता है वो करो। समझ में आई? थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा लगे तो कनेक्ट ज़रूर करना। लव यू ऑल। बाय बाय।